ये बात मानसूनी आफत की करते हैं जिसने अगस्त के महीने में भारी तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड के धराली में हुई त्रासदी के जख्म अभी भरे भी नहीं, तस्वीरें अभी भी जहन में हैं और अब एक और पहाड़ी राज्य में कुदरत ने कहर बरपा दिया है। जी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पहले से भी भयानक तस्वीरें जो है सामने आ रही थी, भयावह तस्वीर। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर अभी आ रही है वो आपको बताते हैं। हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटे हैं। शिमला, कुल्लू, किन्नौर में बादल फटे हैं। बादल फटने के बाद तीनों जगह फ्लैश फ्लड आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 जगह हिमाचल में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये तस्वीरें जरा देखिए। तो हिमाचल में इस वक्त देखिए भयावह जो है तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीर देखिए शिमला की है और ये फ्लैश फ्लड जो आया है ये बादल फटने के बाद आया है। हिमाचल के 3 जगह जिसमें शिमला भी एक है, वहां बादल फटा और उसके बाद जरा देखिए कि कैसे ये फ्लैश फ्लड आया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो मकान है आप दूर दूर से देखिए, ये बिल्कुल जो मलबा ऊपर से बह के पानी के साथ मिलकर कीचड़ जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वो फ्लैश फ्लड नीचे की तरफ आ रहा है, जिसमें घर भी फंस चुके हैं, धंस चुके हैं। घरों में होते हुए ये जो फ्लैश फ्लड है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर इसकी रफ्तार आप देखेंगे, ये रफ्तार जरा देखिए, आपको पता चलेगा कि ऊपर से जो बादल फटा है, जिसके बाद भारी बारिश के बाद जब मलबा नीचे आया है तो उसका वेग बहुत तेज है, जिसकी वजह से तबाही देखने को मिली है। अब ये दूसरी तस्वीर आपको किन्नौर की दिखा रहे हैं। किन्नौर भी वो जगह जहां बादल फटा, वहां जरा देखिए कितनी तबाही हुई है। आपको यहाँ सड़क नजर नहीं आएगी कि सड़क है भी या नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सड़क हुआ करती थी। ये फ्लैश फ्लड के बाद सड़क जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। शिमला और किन्नौर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। काशा पाठ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुपर्ण और नोगली में भयंकर बाढ़ आई है। शिमला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि वहां पर हालात क्या है। गांधी में 2 पुल बह गए, जिससे कि गांव का संपर्क कट गया है। दोनों पुल के बह जाने से आवाजाही बाधित हुई है। बस स्टॉप पर कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आ गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें देखिए, आपको डरा देंगी। और अभी भी देखिए जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त भारी बारिश में वो दरक सकते हैं और मलबा ऊपर से नीचे आएगा। तो आप समझिए कि जो घर अभी बचे हुए हैं वो भी इसमें जमींदोज हो जाएंगे। हिमाचल के बाद कुल्लू की बात करते हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें, ये शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कुल्लू में किस तरह की स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कुल्लू में भी जो है हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये शिमला की तस्वीर जरा देखिए, ये जो वेग जिसकी बात मैं कर रही थी, ये आप फ्लैश फ्लड का जरा देखिए, बहाव कितना ज्यादा है। और ये अपने साथ सड़क जो किनारे किनारे देखिए उसके कटाव होते जा रहा है और उसी में बहते जा रहे हैं। ये सारे घर देखिए फंस चुके हैं और ऊपर से देखिए ये तस्वीर बेहद भयावह। अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए आप, कैसे यहाँ पर पूरे घर हैं और ऊपर से पूरा ये जो मलबा है वो बहकर आ रहा है। ये देखिए, ये जो घर है ये यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। हालांकि पुल से एक रास्ता बताया जा रहा है। ये पुल 2 गांव को जो बताते हैं कनेक्ट कर रहा था, वो पुल पूरी तरह से टूट चुका है। अच्छा, आप देखेंगे ना तो आपको कहीं पुल कहीं सड़क नजर नहीं आएगी। जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि ये छोटे छोटे घर जो बने हुए हैं वो डूबे हुए हैं बाढ़ के पानी में या फिर मलबे में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा एक गांव है जो दूसरे गांव से संपर्क करने वाला एक पुल था, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्लैश फ्लड की। आप देखिए यहाँ पर बादल फटने के बाद कितनी तबाही देखने को मिली है। हिमाचल की ही ये तस्वीर, और इसको जरा गौर से देखिए। ये देख रहे हैं ऊपर से मलबा पानी के साथ नीचे आ रहा है, जो कीचड़ की शक्ल ले रहा है। लेकिन फ्लैश फ्लड में जब कहते हैं ना मड जो नीचे आता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि घरों में भर जाता है, घरों पर कब्जा कर लेता है, सड़कों पर कब्जा कर लेता है। और ऐसे में
इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है टीम के लिए। ये 5 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 3 जगह जो हिमाचल में बादल फटे उसके बाद हिमाचल में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बादल फटने के बाद की तस्वीर देखिए, 2 पुल जो है वो बह चुके हैं। फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई है, बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है और जिंदगी इस वक्त खतरे में। पहाड़ों पर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने कहर बरपा रखा है। हिमाचल के कुल्लू की बात करें तो यहाँ 2 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुल्लू जिला के बंजार और आनी निर्मंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से दहशत फैल गई। पहली घटना बठाहड़ इलाके में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम डवारी इलाके में हुई। इन घटनाओं में पहाड़ी इलाकों में मलबे और पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। देखिए कैसे बादल फटने के बाद पानी मलबे के साथ पहाड़ों को चीरता हुआ नीचे की ओर बह रहा है। रास्ते में जो कुछ आ रहा है सैलाब अपने साथ बहा ले जा रहा है। बादल फटने की वजह से बठाहड़ इलाके और तीर्थन घाटी में भारी नुकसान की खबर है। कई जगहों पर सड़कें पानी के साथ बह गई हैं और खेतों में पानी भर गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से निचले इलाकों के कई गांव खाली करवा दिए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आनी के कुरपड़ खड्ड में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए हिमाचल के बाद अब कुल्लू की बात करते हैं। यहाँ पर भी बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कुल्लू के बंजार और आनी निर्मंड में 2 जगह बताया जा रहा है बादल फटे। इसके अलावा बठाहड़ और श्रीखंड महादेव भीम डवारी में बादल फटने की खबर मिल रही है। सुरक्षा को देखते हुए निचले इलाकों के कई गांवों को खाली करवा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रशासन हर चुनौती के लिए तैयार है, अलर्ट मोड पर है और टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। गांवों को खाली करवा लेने की वजह से, क्योंकि पहले से ही चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई थी, तो जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भारी तबाही की तस्वीरें जरा कुल्लू से देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। कुल्लू की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जरा देखिए कुल्लू की ये तस्वीर, और ये तस्वीर भी आपको जुदा नजर नहीं आएगी। हम शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, वहाँ भी फ्लैश फ्लड इसी तरह से दिख रहा था। यहाँ तो और ज़्यादा बहाव जो है वो और तेज़ है। ये देखिए, ये पूरा मलबा जो है वो बादल जब फटता है ऊपर से बारिश का पानी लेकर साथ में मड के साथ नीचे आता है, पहाड़ के मलबे के साथ नीचे। और ये देखिए, ये गाड़ियाँ आपको पूरी तरह से जलमग्न नजर आएंगी। साथ ही साथ घरों में ये मलबा घुस गया है। लोगों को खाली करवा लिया गया था, यानी गाँव को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था। इसीलिए इस वक्त किसी तरह की जनहानि की बात सामने नहीं आ रही है। ये कुल्लू की अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा फुटेज आप देखिए, आप समझ पाएंगे स्थानीय लोग अगर यहाँ पर मौजूद होते तो हालात कितने भयावह हो सकते थे। भारी नुकसान जान का भी होता। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है और पहाड़ों पर बह रही है। कुल्लू की तस्वीर हमने आपको दिखाई। किन्नौर की तस्वीर जो है वो कुल्लू से जुदा नहीं है। यहाँ पर भी हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आए हैं। होजो नाले के मलबे और पानी ने सतलज नदी का बहाव रोक दिया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सतलज नदी के किनारे घरों को खाली करवा लिया है। 15 से 19 अगस्त तक किन्नौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बादल फटने की घटना सामने आ रही है। कुल्लू के श्रीखंड और शिमला के काशापाठ में बादल फट गया, इससे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई है। लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे नहीं जाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी में भी बादल फटने की खबर है। इससे उदयपुर में 3 पुल बह गए और खेतों में सैकड़ों टन मलबा आ गया। नाले में अचानक आई बाढ़ के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मंडी जिले के सराज में एक व्यक्ति अस्थायी पुल पार करते समय उफनते नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने शिमला के साथ साथ 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में लैंडस्लाइड, बाढ़ और जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग लापता हैं। इस दौरान 499 घर पूरी तरह जमींदोज हुए हैं, जबकि 1578 मकानों को क्षति पहुंची है।
तो भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ों पर बुरा हाल कर रखा है। हिमाचल में कई जगह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे ठप पड़ चुके हैं और कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं, देखिए जरा। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला, कुल्लू, रामपुर में करीब 5 जगह बादल फटा है, जिसकी वजह से भयंकर जो नुकसान है वो देखने को मिला है। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वजह से प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा है। और जब से बारिश हो रही है उसके बाद से लगातार जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उन पर यातायात बाधित है। हम इस वक्त शिमला से आगे कुफरी में है, रामपुर की तरफ ये रास्ता जाता है और आप देखिए कितना लंबा यहाँ पर जाम लगा है। चारों तरफ जहां निगाह जाती है वहां गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं। सर, कितनी देर से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं जाम में? लगभग 2 घंटा हो चुका है। 2 घंटे हो चुके हैं। क्या बताएंगे आगे? आगे 3-4 जगह जो है स्लाइडिंग हुई है। इस टाइम ठियोग में भी एक जगह काफी ज्यादा स्लाइडिंग हुई है पेट्रोल पंप के साथ। ये काफी है। आगे इसमें प्लांटेशन आए हुए हैं जो चील इसके कैल के पौधे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से लंबा जाम यहाँ पर लगा है। और पहाड़ों में आप देखिए मौसम आज भी अलर्ट है। कई जगह येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। आप देखिए किस तरीके का मौसम, हालांकि बहुत खुशनुमा है, लेकिन जिस तरीके से भारी बरसात हो रही है उसके चलते परेशानियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खासकर कई जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं, यातायात बाधित हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की सूचनाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कुफरी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। शिमला रामपुर मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं सहयोगी, देखिए सर। शिमला रामपुर मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम है और घंटों हो गए हैं यहाँ पर वाहन चालकों को इस जाम में फंसे हुए। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लगा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से वाहन चालक हैं, आप चलते भी रहिए। क्या नाम है आपका और कितनी देर से जाम में थे आप? अनिल प्रधान, हरियाणा से जी, सोनीपत से। यहाँ जो है ना 2:30 बजे से जाम में फंसे हुए हैं। 2:30 बजे रात से? हर रात से एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से मरीज था, मरीज घट गया वहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने घंटे हो गए आपको? मेरे को हो गया जी यहाँ 4.5 घंटे। 4.5 घंटे से फंसे हुए हैं। और कहाँ जाना है आपको? मेरे को जाना है पिंजौर। रास्ते में कई जगह से स्थिति है? हाँ जी, खड़ा पत्थर, साइड ब्लॉकिंग है, रास्ता ऊपर से पत्थर आ गया जी। ठीक है, तो आप देखिए रास्ते में जगह जगह इसी तरीके से ब्लॉकेज है, जो यहाँ वाहन चालक हैं वो बता रहे हैं। कितना लंबा जाम था जी, कितनी देर हो गई आपको? 6 किलोमीटर का सर। 6 किलोमीटर? हाँ जी जी। देखिए 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है शिमला कुफरी मार्ग पर, शिमला रामपुर मार्ग पर। अब पेड़ों को साइड करके काट के उनको चलाया गया है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कुफरी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आसमानी आफत से लोग हलकान हैं, तो बात कोटद्वार की करते हैं। सबसे पहले खबर यहाँ से। कोटद्वार में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोटद्वार में सड़कों पर कई फीट तक बताया जा रहा है जलभराव हो चुका है। तेज बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कोटद्वार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, कोटद्वार से सामने आई हैं और भारी जलभराव जो है कई सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। और हालात जरा देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां खड़ी हैं रोड पर, जरा देखिए, वो जलमग्न नजर आ रही हैं और चक्के पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो गाड़ी सवार है वो कोशिश ये कर रहा है कि गाड़ी बंद ना पड़ जाए और गाड़ी जो है इस पानी से निकल जाए, लेकिन जो व्हीकल्स खड़े हैं उन पर अगर आपकी नजर आएगी, ये देखिए हेडलाइट तक गाड़ियां जो है वो डूब चुकी है। कैसे धक्का देकर गाड़ियों को स्टार्ट किया जा रहा है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बारिश में जब जलभराव होता है, आप भी अगर ड्राइव करते हैं आपको पता होगा कि कैसे गाड़ियां जो है वो बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो पाती। और ये तस्वीर देखिए, हेडलाइट तक डूब चुकी है। गाड़ी खड़ी करके कुछ लोग गए होंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद तेज बारिश हुई, जिसके बाद ये जलभराव और गाड़ियां जलमग्न नजर आ रही हैं। कोटद्वार की तस्वीरें आपने देख ली। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर
दिखाएंगे। यहाँ भी मूसलाधार बारिश से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अलकनंदा नदी की उफान पर है और तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदी रौद्र रूप में बहती हुई नजर आ रही है। नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ धाम में भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। बात देहरादून की करते हैं। यहाँ भी लोग भारी बारिश से परेशान है, हलकान है। देहरादून के सीतापुर गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का शहर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। गांव के सभी रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, कहीं आपको सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि संपर्क टूटने के बाद लोग जो है अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि ग्राउंड पर इस वक्त हालात क्या है। हम इस समय सीतापुर गांव में खड़े हैं, जो टिहरी में लगता है। और ये जो जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये पहले रास्ता हुआ करता था। पहले मैं आपको रास्ते की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्या रास्ता है। ये पूरा रास्ता फ्लैश आउट हो गया। कल 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये रास्ता जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ, ये पूरा रास्ता था। और ये रास्ता कनेक्टिविटी ये सामने आप देख पा रहे हैं, वहां से जुड़ता था। और ये पूरा रास्ता फ्लैश आउट हो गया है कल हुई देर रात तेज बारिश के बाद। और देखिए, लगातार जो तस्वीरें हैं काफी परेशान करने वाली हैं। यहाँ पे ऐसा रास्ता नहीं है कि सीधा कोई चल सके। और लगातार हम आपको वो तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीतापुर गांव की स्थिति क्या है, ये बारिश के बाद का अब मंजर क्या है। वहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम भी पहुँचते हैं और गाँव वालों से हाल देखते हैं कि आखिर क्या हाल है, गांव वालों के क्या हाल है। यहाँ पे देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और नहीं पहुंच गए यहाँ पर। और देखिए, यहाँ गांव वाले भी फंसे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से ये सभी लोग यहीं पे इकट्ठा हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है, कब से उड़ गया ये रास्ता है, इसके बारे में जानेंगे। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं सीतापुर में रहते जी। अच्छा, ये बताइए, ये बारिश आई उसके बाद ये रास्ता उड़ गया, किसी ने अभी तक सुध ली? ये 2014 से जो है आपदा आई थी। 2014 में फिर कुछ बच गया था, फिर 2022 में आपदा आई। 2022 में ये पूरा बच चुका था। हाँ, पूरा पुल के चले गया। वैकल्पिक रूप से बना, फिर ऐसे पाइप रख के इसको ऐसे बना दे रास्ता। कोई पेड़ वेड़ आते हैं, पाइप रख चल देते हैं। उसके बाद जो है कि फिर अभी कल की 9 बजे ये आया, पूरा बका के खत्म लेके पूरा ले गए। यहाँ पे पूरी दुकानें थी, मार्केट थी, यहाँ दुकान भी थी। वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? सारे बैग के सब बह गई, सब बैग के चल गई। जो हर साल आपदा में जूझ रहे हैं, सरकार हमारी को सुनती नहीं है। विधायक हमारा किसी शकल नहीं देखते। प्रधान है हमारे साथ, प्रधान क्या करेगा? गाँव तक सीमित है। आपका क्या मानना है, क्यों वोट देते हैं फिर ऐसे लोगों को? क्या करना जी, सब कोई आता ही नहीं इधर। विधायक का पता नहीं है, किसी सांसद का पता नहीं है। परेशान है हम लोग। देखिए, लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ता मैंने आपको दिखाया, जो शहर देहरादून से जोड़ता है। ये रास्ता तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर है शहर। और ये रास्ता पूरा आप देख रहे हैं फ्लैश आउट हो चुका है। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो वो इस रास्ते से कैसे होकर गुजरेगा? आपने देखा, मैं ही जब आ रहा था 2 बार तो गिरते गिरते मैं बचा हूं। अगर कोई मरीज परेशान हो जाए या किसी को बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो वो कैसे जाएगा? ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। जलभराव के चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। गुरुग्राम में सुबह 5 बजे से बताया जा रहा लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव देखने को मिल रहा है। सड़कें इस वक्त जो है जल भराव वहां देखने को मिल रही है, पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। साथ ही साथ जो वाहन चल रहे हैं, उन्हें बहुत वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से गुरुग्राम में ट्रैफिक का बुरा हाल है, गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, स्कूल का वक्त होता है, सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, ऐसे में लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। इसी परेशानी से बचने के लिए कई लोग बीच रास्ते से घर को वापस भी लौट रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम के बसई रोड की है, जो शहर को सिविल हॉस्पिटल से जोड़ती है।
5 बजे से हो रही मूसलाधार बारिश ने गुरुग्राम प्रशासन की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। गुरुग्राम के तमाम अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है और ऐसे ही एक इलाके के अंदर मैं भी खड़ा हूँ। ये वो सड़क है जो गुरुग्राम शहर को गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल से जोड़ती है और आप देखिए कि इस सड़क पर कितना जो भारी जल भराव है वो देखा जा सकता है। इसी जल भराव से लोगों को कड़ी मशक्कत करके निकलना पड़ रहा है और इस जगह पर यानी जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको बसई रोड कहते हैं और इस जगह पर हर बारिश के अंदर इसी तरीके से पानी हो जाता है। इस सड़क से सटी जो दुकानें हैं उन दुकानों के अंदर भी अधिकतर जो है पानी चला जाता है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि सड़क के चारों ही तरफ यानी जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे हर तरफ इसी तरीके से पानी भरा हुआ है और आप देखिए कि किस तरीके से जो वाहन है वो तक जो है लोगों के खराब हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उनका स्कूल जाने का समय है क्योंकि 15 अगस्त को लेकर के तैयारी जो स्कूल में की जा रही थी और ऐसे में अचानक इस बरसात ने कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया है। लोग एक के बाद एक जो यहाँ से आपको जाते दिखाई दे रहे होंगे वो इसी पानी से मशक्कत करके निकल कर आते हुए नजर आ रहे होंगे। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में भी भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए दिल्ली की सड़कों का हाल। दिल्ली में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त दिल्ली के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त हम ITO में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार से जो बारिश है वो यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर जलभराव की बात करें तो इस वक्त ITO पर सड़क किनारे पानी भरने की स्थिति शुरू हो चुकी है और ये वो पॉइंट है यहाँ पर अक्सर जब भारी बारिश होती है उस दौरान पानी काफी ज्यादा भर जाता है और यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। ऑफिस टाइम के पीक आवर्स शुरू होने वाले हैं और जिस तरीके से दिल्ली में जब बारिश हो रही है उस दौरान देखा जा सकता है कि दिल्ली में अब जो जाम की स्थिति है वो भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि ITO में किस तरीके से जल भराव जो है वो शुरू हो चुका है। जो नई दिल्ली से जमुना पार जाने वाले लोग हैं या जमुना पार से ITO की तरफ आने वाले लोग हैं वो इस जाम से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिलहाल दिल्ली के कई और इलाकों में ये स्थिति बनी हुई है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ घंटों तक दिल्ली में लगातार इस तरीके की बारिश देखने को मिल सकती है और ये बारिश अगर इस तरह से लगातार चलती रही तो दिल्ली में एक बड़ी जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। कैमरामैन मनमीत सिंह खालसा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली भी पानी से लबालब नजर आ रही है। यहाँ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हमारी संवाददाता शिवानी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। लगातार दिल्ली NCR में बारिश की चर्चा है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो फिलहाल ट्रैफिक जाम की स्थिति से गुजर रही हैं और इसी बीच में बरसात के चलते वाटर लॉगिंग की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। साफ तौर पर इसमें जो रिक्शा चालक हैं या बाइक चालक हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश में जो गाड़ियां निकल रही है इस पानी से उसके इर्द गिर्द घूमता पानी बता सकता है कि कितने फीट तक की गहराई में पानी का जल जमाव उत्पन्न हुआ है। आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली NCR सहित देश के अन्य उत्तर राज्यों में बरसात लगातार सवेरे से जारी है, उसके बाद से येलो अलर्ट को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की करते हैं।